नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है और ज़रूरी भी, क्योंकि ये जुड़ा है डायरेक्टली आपकी लाइफ से। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। उन्हें खोने के डर से हम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं, अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं और उस रिश्ते के लिए सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक दिन वो रिश्ता टूट जाता है और हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया बिखर गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हर बिछड़ना हमेशा सज़ा नहीं होती? कभी कभी कुछ आपके अच्छे के लिए भी होता है, किसी का दूर जाना आपके भले के लिए होता है। शायद भगवान कुछ रिश्तों को इसलिए ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो और हम अपनी ज़िंदगी को आंसुओं में ना बिताएं। आज की ये कहानी आपको ज़िंदगी की ऐसी ही सच्चाई से रूबरू कराएगी, जिसे सुनने के बाद और समझने के बाद आप अपने टूटे रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्त, सभी जानते हैं कि रिश्ते जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान चाहे कितना मजबूत क्यों ना हो, उसे रिश्तों की ज़रूरत होती है। उसे किसी अपने की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी सच है कि अकेले इंसान नहीं रह सकता। वो रिश्ते माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई खास इंसान भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। वो रिश्ता जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हों। परंतु दोस्तों, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से तोड़ने लगते, कमज़ोर करने लगते हैं। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो टूट जाते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई। हम भगवान से शिकायत करते हैं, परंतु भगवान जो भी करता है ना, वो सोच समझ के करता है, पूरी प्लानिंग के साथ करता है और आपके हित में करता है। देखिए, ये जीवन बहुत बड़ा सत्य है और हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आता है, वो हमारा भला करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ हमें दुख देने के लिए आते हैं, तो कुछ हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। कुछ हमें खुशियाँ देते हैं, तो कुछ हमें मजबूत बनाते हैं। यहाँ पे हर रिश्ते का अलग महत्व है। परंतु हम क्या करते हैं, हमें गलती कर बैठते हैं कि हम किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं। परंतु दोस्तों, हकीकत यह है कि भगवान हमेशा किसी एक व्यक्ति पर हमारी खुशियाँ निर्भर नहीं करते। वो हमारे लिए ऑप्शन भी रखते हैं। इंसान का क्या होता है, वो केवल वर्तमान देखता है, पर भगवान हमारा भविष्य भी देखते हैं। वो देखते हैं आगे हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है। हमें किसी व्यक्ति की मुस्कान दिखती है, पर भगवान को उसके इरादे दिखते हैं। हमें व्यक्ति का प्यार दिखता है, परंतु भगवान जानते हैं कि वो आगे हमें कितने दुख देने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के बैठ जाते हैं, को अपना समझने लगते हैं, जो हमारा होता ही नहीं है। हम उसके गलत व्यवहार को नज़रअंदाज करते हैं। हम खुद को दिलासा देते रहते हैं कि एक दिन आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। परंतु दोस्तों, भगवान जानते हैं कि ये रिश्ता आगे चलकर और भी ज़्यादा तकलीफ देने वाला है और इसीलिए वो उस रिश्ते को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं और उसके लिए हम भगवान से प्रश्न करते हैं, उन्हें कोसते हैं। उस समय हमें ये लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, अन्याय किया है, जबकि वो हमारे अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, ये तो आप भी मानते होंगे कि दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। जब भी इंसान टूटता है तो वो अपना दुख देखता है। वो ये नहीं सोचता है कि हमारे इस दुख की वजह हो सकता है हमारे साथ होने वाला अच्छा समय हो जो अब आने वाला है। कई बार जिस इंसान के लिए हम रो रहे होते हैं ना, भविष्य में वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला होता है। कई बार अपने रिश्तों को बचाने के लिए हम अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं। वही रिश्ता हमसे हमारी पहचान, आत्मसम्मान और विश्वास को छीन लेता है और ऐसे में भगवान उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देते हैं। देखिए, गलत रिश्ते आत्मसम्मान को ख़त्म कर देते हैं। रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सम्मान होता है। जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ केवल समझौता होता है। और ऐसे रिश्ते का भी क्या मतलब, जब हम समझौते की ज़िंदगी जिए, घुट घुट कर, रो रो कर। बहुत से लोग तो ऐसे रिश्ते में फंसे रहते हैं जहाँ उन्हें हर दिन नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई जाती है। ना उन लोगों को उनकी भावनाओं की कद्र होती है और ना उनकी अच्छाई की परख। और फिर भी वो उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, कि उन्हें डर होता है कि कहीं अगर ये रिश्ता टूट गया तो हम अकेले रह जाएंगे। परंतु दोस्तों, सच्चाई यह है कि गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है हम अकेले रहें। भगवान कई बार ऐसे रिश्ते को ख़त्म करके हमें यह सिखाता है कि हमारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम किसी से अलग होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। कई बार किसी का हमारी ज़िंदगी से जाना हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते।
कल्पना कीजिए अगर कोई जहाज डूबने वाला है और आपको समय रहते उतार दिया जाए। उस समय आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि वो निर्णय कितना सही था, आपका उस जहाज से उतरना कितना जरूरी था। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में रहना हमारे लिए सही नहीं होता, या फिर यूँ कहें कि जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। एक बात ये भी है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जिस बात को हम आज नहीं समझ पाते, समय हमें उस बात को समझा देता है। आज जिस रिश्ते के टूटने पे हमें दुख हो रहा है, हो सकता है कुछ साल के बाद हम उसी रिश्ते के टूटने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हों, क्योंकि उसके टूटने के बाद हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ हो। क्योंकि समय के साथ हमें लोगों का असली चेहरा दिखाई देने लगता है, वो कैसे हैं हमें समझ आने लगता है। दोस्तों, समय के साथ हम ये समझ लेते हैं कि कौन सच में हमारा था और कौन हमारा होने का दिखावा कर रहा है। तो समय हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी किसी एक के जाने से खत्म नहीं होती, और दर्द हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। कैसे? देखिए, कोई भी इंसान बिना संघर्ष के मजबूत नहीं बन सकता, ये बहुत बड़ा सच है। हमें संघर्ष करना ही होता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो हमें मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। लेकिन धीरे धीरे वो दर्द मजबूत बनना शुरू हो जाता है और हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम खुद को समझाना सीख जाते हैं और हम अपनी कीमत को पहचानना सीख जाते हैं। धीरे धीरे हम ये समझ जाते हैं कि हमारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, और यही अनुभव हमें पहले से ज़्यादा परिपक्व तथा समझदार बनाता है। हम सोचते हैं कि भगवान का फैसला हमारे खिलाफ है, परंतु ये सच नहीं होता। भगवान का हर फैसला हमारे खिलाफ नहीं होता। जब ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारे खिलाफ हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। दोस्तों, भगवान कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर उस समय हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान हमें दुख नहीं देते। हो सकता है आज जो हमें दुख दिख रहा है वो कल हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छाई हो और हमारे अच्छे के लिए हो। और बहुत बार भगवान हमारी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को इसलिए हटाते हैं ताकि हमें उससे कई ज़्यादा गुना बेहतर चीज़ मिल सके। देखिए, सच्चा प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं चलता। जो रिश्ता सच्चा होता है उसे बनाने के लिए, उसे निभाने के लिए हमें बार बार भीख नहीं मांगनी पड़ती। जहाँ हर बार अपने रिश्ते की अहमियत को साबित करना पड़े, जहाँ हर बार अपने रिश्ते को साबित करना पड़े, खुद को साबित करना पड़े, और जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति कोशिश कर रहा हो, वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। क्योंकि सच्चे रिश्तों में दोनों तरफ से सम्मान, प्यार और विश्वास होता है। अगर कोई रिश्ता केवल त्याग पर टिका हुआ है तो उसका टूटना ही बेहतर है। ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? हो सकता है भगवान आपको और भी ज़्यादा बेहतर लोगों से मिलाने की तैयारी कर रहे हो और आप भगवान को ही कोस रहे हो। कई बार जब कोई हमारी ज़िंदगी से जाता है तो हमें ये लगता है कि अब हमें उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि भगवान किसी को हटाकर उस जगह को खाली नहीं छोड़ते। वो सही समय पर सही लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। नए लोग आपकी ज़िंदगी में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से जाएं जो आपके लिए सही नहीं है। अगर हम सिर्फ अतीत को पकड़ के बैठे रहेंगे ना, तो भविष्य के अवसर हमें कभी नहीं मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका रिश्ता खुद से है। आपका खुद से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका खुद से है। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको हर दिन रोना पड़े, खुद को साबित करना पड़े, अपनी पहचान खोना पड़े, तो वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, उसका टूटना बेहतर है। भगवान भी चाहते हैं कि आप खुद को महत्व दें। सबसे पहले आप अपनी खुशियों को समझें, अपनी कीमत को समझें, खुद को समझें। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो कोई भी इंसान, किसी का भी आना या जाना आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे आप जरूरी होते हैं। अगर आपका कोई रिश्ता टूटता है तो आप तुरंत ये मत सोचिए कि आपकी दुनिया खत्म हो गई। हो सकता है वो रिश्ता सच में आपके लिए सही ना हो और आगे आपको कुछ ऐसा मिले जो सिर्फ आपके लिए हो। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए हमसे दूर कर देते हैं ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी खराब ना हो। याद रखिएगा, भगवान कभी हमारे लिए बुरा नहीं करते, वो जो करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और समय को अपना कार्य करने दीजिए। जो आपके लिए सही होगा वो आपकी लाइफ में रहेगा और जो सही नहीं है उसको जाने दीजिए। भगवान कभी कभी हमसे हमारी पसंद की चीज़ को छीन लेते हैं ताकि वो हमको वो दे सकें जो हमारे लिए अच्छा हो। ये जीवन का सत्य है और यही विश्वास की शक्ति है। याद रखिएगा, हर बिछड़ना बदकिस्मती नहीं होता और हर अंत नई शुरुआत का संकेत होता है। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसका आपकी लाइफ से जाना ही सही है। भगवान कभी कभी हमसे वो छीन लेते हैं जो हमें पसंद है ताकि वो हमें वो दे सकें जो हमारे लिए सही है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी दी हुई जानकारी? आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।